नमस्कार दोस्तों, आज विश्व कैंसर दिवस है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्वास, टीबी एवं छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले यही सवाल है कि कैंसर क्या है? देखिए, सबसे पहले हम कैंसर को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जी। कैंसर देखिए, नॉर्मल हमारे शरीर के विकास के साथ साथ हमारे शरीर की कोशिकाओं का नियंत्रित तरीके से विभाजन होता रहता है। जी। लेकिन जब शरीर के किसी विशेष हिस्से या किसी अंग का अनियंत्रित तरीके से विभाजन होना शुरू हो जाए, जिस पर हमारे शरीर का कंट्रोल कंप्लीट खत्म हो जाए, उसे कैंसर कहते हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास हो जाता है और आज कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? आज ही के दिन को कैंसर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? देखिए, हमारे समाज में कैंसर के लिए लोगों में बहुत ही मिसकंसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही भ्रांतियां हैं। जी। चाहे वो कैंसर होने के कारण के बारे में हो, या डायग्नोसिस के बारे में, या ट्रीटमेंट के बारे में। वर्ल्ड कैंसर डे का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के अंदर कैंसर के लिए अवेयरनेस को बढ़ाना है, ताकि वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के होने से बच सकें, और यदि कैंसर हो भी जाता है तो इस बीमारी का जल्दी पकड़ने में और जल्दी इसका उपचार करने के लिए जागरूक हो सकें, ताकि कैंसर से होने वाली मौतों को रोका जा सके। इसलिए यूआईसीसी, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे डिक्लेयर किया। जी। डॉक्टर साहब, इस भयावह बीमारी को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता क्यों आवश्यक है? देखिए, इंडिया में पिछले 5 वर्षों की बात करें तो लगभग 27 लाख केस कैंसर के मरीज हैं। वर्ष 2020 में ही लगभग 13 लाख कैंसर के न्यू केसेस देखे गए और इसी वर्ष लगभग 8.5 लाख लोग कैंसर के मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी बीमारियों से होने वाली मृत्यु दर की यदि बात की जाए तो लगभग 9 से 10% ऑफ टोटल डेथ कैंसर की वजह से इंडिया में होती है, मतलब कुल मृत्यु का लगभग 10वां हिस्सा। जी। इसमें से अधिकांश कैंसर की वजह ऐसे कारण होते हैं जो कि अवॉइडेबल है, मतलब जिनको टाला जा सकता है। मतलब यदि ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि कैंसर और कैंसर से होने वाली मृत्यु का कारण होते हैं, यदि लोग उन कारणों से दूर रहें तो कैंसर को बढ़ने से रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए हम यदि लंग कैंसर की बात करें जी। तो लगभग 80 से 90% ऑफ टोटल लंग कैंसर की डेथ स्मोकिंग की वजह से होने वाले लंग कैंसर की वजह से होती है। जी। मतलब लोग यदि टोबैको, तंबाकू का उपयोग करने से होने वाले दुष्प्रभाव को समझें, ताकि हम कैंसर फ्री इंडिया की ओर बढ़ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, तंबाकू लोग अलग अलग रूप में सेवन करते हैं, तो क्या किसी भी प्रकार से तंबाकू सेवन करना कैंसर का द्योतक हो सकता है? बिल्कुल। यदि तंबाकू का उपयोग लोग जैसे बीड़ी के रूप में करते हैं, गुटखे के रूप में करते हैं, और कोई भी अन्य रूप, यदि किसी भी रूप में तंबाकू का उपयोग किया जाए तो ये शरीर के किसी भी अंग में कैंसर का कारण हो सकता है। जी। जैसे कि स्मोकिंग की वजह से जो है वो लंग कैंसर कॉमन है, गुटखे की वजह से जो है वो ओरल कैविटी का कैंसर जो है इंडिया में बहुत कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को अगर साधारण भाषा में, सीधी सी भाषा में समझाया जाए तो कैंसर कितने प्रकार का होता है? किस किस शरीर के हिस्से में कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं? देखिए, इंडिया में कैंसर के प्रकार में बड़ी ही विषमता है, चाहे वो जियोग्राफिकल हेट्रोजेनिटी की बात करें या फिर जेंडर हेट्रोजेनिटी की। उदाहरण के लिए पुरुष वर्ग में देखा जाए तो लंग कैंसर और ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह का कैंसर मुख्य रूप से है। जी। मेट्रो सिटीज और साउथ स्टेट्स में मुख्यतः लंग कैंसर कॉमन है, लेकिन हमारे सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में ओरल कैविटी का कैंसर कॉमन है। जहां तक महिला वर्ग की बात करें तो मुख्य रूप से ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी का कैंसर कॉमन है। जी। अच्छा, यूरोप या कुछ दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ देखें तो वहां पर त्वचा कैंसर बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसकी क्या वजह होती है? देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जी। और कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यही कारण है कि स्किन कैंसर जो है वो वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ की जेनेटिक्स जो है वो स्किन कैंसर के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। कई बार लोगों के दिमाग में भ्रांतियां आ जाती हैं कि किसी को कैंसर है तो उसके पास नहीं जाना है, उसे दूर दूर रहना है। तो क्या ये छुआछूत की बीमारी है या वंशानुगत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, या ये अलग ही है कुछ? देखिए, मैं ये चीज क्लियर कर दूं, कैंसर की बीमारी एक दूसरे को छूने से नहीं होती है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है।
कैंसर के होने के दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, एनवायरमेंटल फैक्टर, रिस्क फैक्टर, जो कि अवॉइडेबल हैं, जिनको हम रोक सकते हैं। और दूसरा, जेनेटिक कारण, फैमिलियर। यदि परिवार में किसी एक सदस्य को कैंसर है तो दूसरे सदस्य को कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा। भारतीय परिवेश में अगर हम बात करें, देखें, तो कौन से प्रकार का कैंसर सर्वाधिक हमारे देश में है? इंडिया में यदि देखा जाए तो लंग कैंसर और ओरल कैविटी का कैंसर पुरुष वर्ग में बहुत ही कॉमन है। जहां तक महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी का कैंसर कॉमन है। ओवरऑल देखें तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है। कैंसर का पता कैसे चलता है व्यक्ति को, और इसको पहचानने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इसका अगर समय पर ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया जाए तो क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल। कैंसर का यदि हम अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, कैंसर को अपनी इनिशियल स्टेज से एडवांस स्टेज में जाने से हम कैंसर को रोक सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी यदि हम इस बीमारी का पता लगा लें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर नियंत्रित पा सकते हैं। अच्छा, इसके लक्षण कोई खास नहीं है? हर पार्ट्स में होने वाले कैंसर के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं? देखिए, ये सिम्टम्स जो हैं वो किस जगह का, किस अंग का कैंसर है उस पर डिपेंड करता है। यदि लंग कैंसर है तो उसके लक्षण कुछ अलग होंगे, ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लक्षण अलग होंगे। देखिए, लंग कैंसर यूजुअली स्मोकिंग इसकी मुख्य वजह होती है जी। और मैक्सिमम ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनको सबसे ज्यादा रिस्क होती है लंग कैंसर की। यूजुअली लंबे समय तक स्मोकिंग करने की वजह से जो है वो लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और 50 से 55 साल के बाद जो है वो लंग कैंसर की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। लंग कैंसर के मरीज को जैसे कि खांसी में खून आना, लंबे समय तक खांसी चलना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, इस टाइप के जो सिम्टम्स हैं वो लंग कैंसर को इंडिकेट कर सकते हैं। हम जब किसी व्यक्ति को बताते हैं कि भाई कैंसर इतना भयावह है, तो उसे हमें कैसे जागरूक करना चाहिए एक साधारण इंसान के लिए कि कैंसर, इससे आप बच सकते हैं अपने कुछ क्रियाकलापों में बदलाव करके? तो कौन कौन सी जागरूकता की वो बातें हैं जिन्हें हम लोगों को बता सकते हैं और लोग कैंसर से बच सकते हैं? जहां तक अवेयरनेस की बात करें, जागरूकता की बात करें, तो तीनों स्तरों पर लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है जी। चाहे वो प्रिवेंशन की बात हो या डायग्नोसिस की या मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम प्रिवेंशन की बात करते हैं जी। क्या आपको पता है इंडिया में लगभग 33% ऑफ कैंसर टोबैको उपयोग करने की वजह से होते हैं। चाहे टोबैको का उपयोग स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट के रूप में किया जाए, गुटखे के रूप में किया जाए या अन्य रूप में। इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो तंबाकू का उपयोग करती है, यह मानने को तैयार नहीं है कि तंबाकू का उपयोग भी कैंसर का कारण हो सकता है जी। आज किसी से बोलो कि तंबाकू का सेवन आपके लिए जानलेवा हो सकता है तो अधिकांश लोगों का आंसर यही होगा। डॉक्टर साहब, हमारे पड़ोस वाले दादाजी तो 90 वर्ष के हो गए, बीड़ी पीते हुए या गुटखा खाते हुए, उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ। और हमारे एक पड़ोस का लड़का जिसकी उम्र अभी 40 साल है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ना कभी तंबाकू खाया, ना ही कभी बीड़ी पी, और वो कैंसर की वजह से उसका देहांत हो गया जी। ऐसे तर्क अक्सर सुनने में मिल जाते हैं। तो इसे हम बड़ी आसानी से लंग कैंसर के उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि नॉन स्मोकर और स्मोकर की बात की जाए तो स्मोकर में लगभग 15 to 30 टाइम्स ज्यादा रिस्क होती है लंग कैंसर होने की। अच्छा। और 80 to 90% ऑफ केसेस में लंग कैंसर से होने वाली मौत की वजह स्मोकिंग होती है जी। इसे सरल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की जी, तो उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही लंग कैंसर की संभावना है। लेकिन यदि 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं तो उसमें से लगभग 30 लोगों को लंग कैंसर होने का खतरा है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में होना चाहते हैं, स्मोकर और नॉन स्मोकर जी जी जी। और यदि हम डायग्नोसिस की बात करें, हाँ, डायग्नोसिस के बारे में भी लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा, इस तरह की भ्रांतियों से दूर रहें ताकि कैंसर को फैलने से रोका जा सके। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ही कैंसर को इनिशियल स्टेज से एडवांस स्टेज में जाने से रोक सकता है और मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाया जा सकता है। और जहां तक ट्रीटमेंट की बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में धारणा बनी है कि कैंसर मतलब लाइलाज बीमारी जी। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसका इलाज संभव है, चाहे वो सर्जरी के माध्यम से किया जाए या मेडिसिन से जी। आधुनिक भारत में कैंसर का बहुत एडवांस ट्रीटमेंट उपलब्ध है जो कि कैंसर जैसी जटिल बीमारी की गंभीरता को रोकने में सक्षम है।
किसी व्यक्ति को लगातार मुंह में छाले हो जाते हैं, दांत से कट जाता है या गुटखा खाते हैं, तो वो छालों के प्रति कितना उसे सचेत रहना चाहिए और वो कब जाके कैंसर में तब्दील हो सकता है या कैंसर में तब्दील नहीं हो सकता है? देखिए, इंडिया में टोबैको च्यूअर, तंबाकू का गुटखे के रूप में सेवन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है जी। और जहां तक हमारे सेंट्रल इंडिया की बात की जाए, स्पेशली मध्य प्रदेश में बात किया जाए, तो गुटखे का सेवन करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः ओरल कैविटी का कैंसर बहुत ही कॉमन है। जहां तक छालों की बात आपने कही, तो लगातार बना हुआ छाला भविष्य में कुछ समय बाद डेफिनेटली कैंसर का कारण हो सकता है। तो यदि तंबाकू सेवन करने वाले लोग जिनको मुंह में छाला बार बार हो रहा है, वो कैंसर स्पेशलिस्ट को जो है वो जरूर दिखाएं, ताकि उसका जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस बनाया जा सके, उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। डॉक्टर साहब, ऐसा भी लोग सोचते हैं कि कैंसर है, एक बड़ी बीमारी है, तो अब इसके इलाज कराने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और इसमें जो आने वाला व्यय है वो कितना तक हो सकता है? देखिए, यह निर्भर करता है कि आपने किस स्टेज पर कैंसर को पकड़ा है। यदि आप कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोसिस, यदि आपके कैंसर का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पर हो जाता है, उसके इलाज का खर्चा कुछ और होगा, और यदि लेटर स्टेज में कैंसर पकड़ में आता है तो उसके इलाज का खर्चा कुछ और होगा। डॉक्टर साहब, आधुनिक जीवनचर्या, आज का खान पान, आज का रहन सहन कहां तक कैंसर के लिए बढ़ावा दे रहा है? देखिए, आधुनिक चर्या, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जी, तो ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है जी। और ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली फैमिलियर कॉज, आनुवांशिक रीजन जो है इसका एक मुख्य कारण होता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा कई रिस्क फैक्टर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के जी, जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल का उपयोग करना। स्मोकिंग भी जो है आजकल मेट्रो सिटीज में महिलाओं में बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है। एल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना और ओबेसिटी, मोटापा, और जहां तक फिजिकल एक्टिविटी का कम होना महिलाओं में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकता है। तो अपने फिजिकल एक्टिविटी को स्ट्रांग रहें, रोज व्यायाम करें, अपने मोटापे को बढ़ने से रोकें। चलते चलते डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बात कैंसर से जुड़ी जो हमारी इस बातचीत में अभी तक नहीं आई हो और आप हमारे श्रोताओं को वो सूचना देना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं और हमें जागरूक रहना कितना जरूरी है? ये टोबैको और एल्कोहल का उपयोग कैंसर जैसी जटिल और जानलेवा बीमारी का मुख्य कारण है जी। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि टोबैको, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या अन्य रूप में हो, का उपयोग करने से बचें, ताकि हम भविष्य में इस जानलेवा बीमारी से बच सकें और अपने आप को और अपने परिवार को आर्थिक और मानसिक स्तर पर परेशान होने से बचा सकें। और हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमारी स्टूडियो आए और आपने हमें बहुत ही बेहतर जानकारी दी। हमारे श्रोताओं के लिए निश्चित रूप से इस बातचीत से फायदा पहुंचेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।